नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर और आपके जीवन के हर क्षेत्र पर उसके जो प्रभाव है वह किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धास्त्र, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछले 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो कुछ ज़्यादा ही चल रही थी। तो अब ये जो समस्या है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएंगे, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वह स्वामी आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 से 24 तारीख तक वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और 24 तारीख के बाद मतलब 24 जून के बाद यह जो बुध है आपके राशि का स्वामी वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है मंगल, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा था, वो भी पिछले महीने मतलब अप्रैल के करीबन 11 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि इस महीने में जो बुध है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा बना रहेगा। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो स्ट्रेस लेने वाली है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है और छोटी मोटी बातों का जो प्रेशर होता है वो आप पर काफ़ी जल्दी आ जाता है। लेकिन यह जो बुध है वो बुध मार्गस्थ है, तो इस वजह से देखा जाए तो व्यय भाव का जो बुध है वो वृषभ राशि में है, तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाएगा। जैसे कि आपने करीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जो स्ट्रेस प्रेशर जो आपने सहन किया था, उतना प्रेशर या फिर स्ट्रेस या फिर करीबन मार्च अप्रैल में भी आपने स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं देखी थी, तो वो जो समस्या या फिर शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर देखी जाए तो उतना जो स्ट्रेस है वो आपको देखना नहीं मिलेगा। हालांकि बुध आपके व्यय भाव में है, फिर भी क्योंकि ये जो बुध है वो मार्गस्थ हो चुका है, सिर्फ आपको छोटे मोटे स्ट्रेस या फिर टेंशन आते रहेंगे। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो स्ट्रेस टेंशन वाली बातें हैं, वो नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो द्वितीय भाव में आपके शुक्र मंगल है, आपका जो पंचमेश है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपका जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हालांकि आपको कुछ अच्छी आमदनी वगैरह हो सकती है अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह करते हो, या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना आपको बहुत ही अच्छी बन रही है। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। इस पूरे महीने में इसके जो लाभ है वो मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार इजी मनी जिसे हम कहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे। आपकी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शुक्र और मंगल है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, स्पेंडिंग आपसे ज़्यादा हो जाती है। वैसे देखा जाए तो हर एक राशि की यही मान्यता होती है कि हमारे खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन आपकी राशि में ये बात थोड़ी खास है कि स्पेंडिंग के ऊपर आपका जो नियंत्रण है वो ज़्यादा नहीं रहता। और यहाँ मतलब जून 2023 में शुक्र मंगल आपके द्वितीय भाव में होने के कारण ये जो बात है, स्पेंडिंग की जो बात है, वो कुछ ज़्यादा ही हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे है उसके ऊपर नियंत्रण कीजिए। आपको जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी मिलती हुई नजर आएगी, और आपके इन्वेस्टमेंट है वो भी, इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक स्तर के बारे में भी किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे घर का जो सुख है, घर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो द्वितीय है जो बुध है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, 8 तारीख के बाद आपके व्यय भाव में, और 24 तारीख के बाद आपकी राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपके घर के जो लोग होंगे, खास करके आपके उम्र से जो छोटे होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम पर नहीं रहेंगे। हालांकि घर में किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन वाली बातें नहीं रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो घर का जो सुख है उसके बारे में भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे
आपके जो रिलेशनशिप का मामला है उसमें। तो रिलेशनशिप के मामले में आपका जो पंचम शुक्र है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है कर्क राशि में, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी दिखी जाएगी। हालांकि उनके लिए थोड़ा बहुत आपको उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी पड़ सकती है, जिसके कारण जेब पर थोड़ा तो जेब आपकी थोड़ी खाली हो सकती है, लेकिन जो आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार के बड़ी दिक्कत या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो आपका जो सप्तमेश है गुरु, जो कि अब मेष राशि में भ्रमण कर रहा है आपके लाभ भाव में, तो वैवाहिक जीवन में भी किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस टेंशन वाली बातें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि जो लाभ भाव का जो गुरु है वो 2-3 मामलों में आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। एक तो वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएंगे। आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कोई भी अगर काम आप कर रहे हो तो उसके दरमियान आपकी जो इनकम है उससे आप सेटिस्फाई हो जाएगा। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको अच्छी मदद मिल सकती है। उसी प्रकार काम करने का जो जोश है जो कि आप में वैसे देखा जाए तो हमेशा रहता है, लेकिन वो टिका नहीं रहता, कंसिस्टेंसी नहीं रहती, तो वो जो बात है वो भी गुरु का जो भ्रमण आपके लाभ भाव में हो रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो जो हम बात कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन के मामले में आपको किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में मंगल का भ्रमण चल रहा है। तो बस वही बात है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आप दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम करियर के मामले में चर्चा करेंगे। जैसे कि करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो दशमेश है या फिर जिसे हम कर्मेश भी कहते हैं गुरु, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो भी आपका काम चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कत वाली बातें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और हालांकि आपको काफी इनकम भी होते हुए नजर आएगी। तो अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हो और कुछ साइडवेज में आप कुछ काम करना चाहते हो, करियर के मामले में मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो इसके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके लिए मतलब आपकी जो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ज़रूर वो आप हाथ में ले सकते हो। उसी प्रकार इस संपूर्ण महीने में आपका जो आपकी कुंडली में या फिर आपके राशि में थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है वो नॉर्मली कम देखा जाता है, लेकिन जो रवि जो कि 15 तारीख के बाद आप ही के राशि में आने वाला है वो आपके लिए कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा देता हुआ नजर आएगा। तो जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो भी रवि के कारण पूरी होती हुई नजर आएगी। इस वजह से इस संपूर्ण महीने में बड़ी दिक्कत वाली बातें आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेंगे। अब यहां पर देखिए होगा क्या कि आपका जैसे कि रवि जो है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, उसी प्रकार थोड़ा एक्टिव जैसे मैंने कहा आप हो सकते हो, तो इस वजह से थोड़ा सा एग्जॉस्ट होना, थोड़ा सा थक जाना, ये बातें थोड़ी हो सकती है। तो उसका जो परिणाम है बुध आपके व्यय भाव में होने के कारण हो सकता है, लेकिन उससे कोई बड़ी दिक्कत वाली बातें नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो राशि है वो हमेशा तरोताजा रहती है, हमेशा एक्टिव रहती है। तो बस यही बात है। तो इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि आपका जो अष्टमेश है शनि, जो कि आपके भाग्य भाव में वक्री होने जा रहा है 18 तारीख के बाद, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका जो बुध है वो भी आपके व्यय भाव में है। तो स्ट्रेस टेंशन ज्यादा नहीं लेना, खास करके आपको हड्डियों के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जो बातें हैं, या फिर लॉन्ग लास्टिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो उसके कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो करीबन हर क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में है और जो नेपच्यून आपके दशम भाव में है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है दिनांक 2 तारीख को। तो ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो शुक्र है वो आपका व्ययेश है और आपका पंचमेश भी है और द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पैसे के मामले में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिसकी वजह से पैसे की जो आमदनी है वो काफ़ी अच्छी बढ़ सकती है। जो भी आप अनुमान लगाओगे, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो भी आप अनुमान लगाओगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो आप दोनों में जो हार्मनी है वो इन दोनों में बहुत अच्छी देखी जाएगी। और आपको अगर आपका जो बिजनेस है, अगर आप बिजनेस कोई करते हो तो बढ़ाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे आइडियाज, इंट्यूशन आपको मिल सकते हैं। तो शुक्र नेपच्यून का जो त्रिकोण योग आपके द्वितीय या फिर दशम भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद
हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है वो आपके लाभ भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान देना होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार पैसे के मामला में लेकिन आपको ये जो बुध हर्षल की युति है वो काफी अच्छी साबित होगी। कुछ अच्छे लाभ या फिर कुछ अच्छे ऐसी टेक्निक आपको मिल सकती है जिसके वजह से आपको पैसे की जो इनकम है वो काफी अच्छी हो सकती है। तो बुध हर्षल का जो बुध हर्षल की जो युति है आपके लाभ भाव में, वो दोनों तरह से आपके ऊपर इंपैक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो रवि जो है वो आपका तृतीय से आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जिसलिए मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे इस महीने में और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन जो 19 तारीख को रवि नेपच्यून का जो केंद्र योग होने जा रहा है, वहां पर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का भी केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके राशि में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके दशम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। पर यहाँ पर भी वही बात है, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा टेंशन आपको आ सकता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी दिनों तक नहीं रहेगा, 2-3 दिनों तक रहेगा। हालांकि जो केंद्र योग 25 तारीख को हो तो 25-26 तक इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। उसी प्रकार मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 26 तारीख को। तो इस केंद्र योग में आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा, क्योंकि जो खर्चे हैं वो आपके थोड़े बढ़ सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। और थोड़ा बहुत अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो भी 2-3 दिनों के लिए देखा जाएगा। जो सभी ग्रह योग है उनके जो प्रभाव रहते हैं वो 2-3 दिनों तक ही सीमित रहते हैं, तो इसके ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी यह त्रिकोण योग होगा, क्योंकि जो बुध है वो आप ही के राशि का आपका चतुर्थश है, आपके राशि का स्वामी भी है, और जो शनि आपका भाग्यश है। तो दोनों का त्रिकोण योग आपके राशि में और भाग्य भाव में होने के कारण यह जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। पहले तो महत्वपूर्ण बात, जो भी आप अनुमान लगाओगे चाहे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो, वो सही साबित होते हुए नजर आएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इन दिनों में आपको नहीं आएंगे। खास करके इसमें कुछ आइडियाज वगैरह आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह आ सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में आपको कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध शनि का त्रिकोण योग आपके राशि में और भाग्य भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है, और जो अमावस है वो 13 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा तीव्रतम हो जाती है। भावना में लिए गए निर्णय नॉर्मल चूकने की संभावना ही ज्यादा होती है। तो इस वजह से इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।